सांस ले सके। हम हमारे फेफड़े इतने समर्थ नहीं है कि वो सांस ले सकें। हमारी इंद्रियों में कोई क्षमता नहीं है। यदि क्षमता है तो उसकी ही क्षमता है। वही देखता है, वही सुनता है, वही सांस लेता है, वही खाता है, वही पचाता है और वही निष्कासित भी करता है। तो ईश्वर सर्वत्र है, सब ढंग से है। इसको अनुभव करना। अब सवाल यह है कि इसको अनुभव करना है तो इस सांस पर ध्यान देना। 24 घंटे अपनी सांस पर जब आप ध्यान देंगे तो आप क्रिया योग कर रहे होंगे। क्योंकि क्रिया योग कोई कसरत नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई व्यायाम नहीं है। ये निरंतर प्रभु का चिंतन है। और चिंतन करने का तरीका यह है कि सांस पर ध्यान दें। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि यह आत्मा सतत सोहम का जाप कर रहा है, जिसे अजपा जाप कहते हैं। तो ये अजपा जाप क्या है कि जब अपन सांस भीतर लेते हैं तब स की आवाज होती है। जब ये सांस अपन बाहर छोड़ते हैं तो हम की आवाज होती है। तो सो हम, यानी जो तुम हो वो मैं हूं, ऐसा हमारा भाव सतत है। लेकिन इसके प्रति हमारी जागृति नहीं, इसके प्रति हमारा दुर्लक्ष्य है, इसके प्रति हमारी चेतना नहीं। तो इस चेतना के साथ में जीना ही क्रिया योग। और ये सिखाते हैं। तो हमारा जो मेरुदंड है, इस मेरुदंड के अंदर 7 ऊर्जा केंद्र है, जिन्हें अलग अलग चक्रों के नाम से जाना जाता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार। तो ये केंद्र है। अब इन केंद्रों में रीढ़ की हड्डी से जब अपन चलते हैं नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर, तो परमहंस योगानंद जी ने जो गणित करके बताया है कि जब हम ठीक ढंग से बिल्कुल निष्ठापूर्वक और समर्पित सांस जब लेते हैं, सचेतन सांस जब लेते हैं, तो जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं और ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो ये एक अयन वृत्त हो जाता है। जब हम पीछे से ऊपर की ओर जा रहे होते हैं तो दक्षिणायन से होते हैं और उत्तरायण से होते हैं, और जब नीचे आते हैं तब दक्षिणायन को क्रॉस करते हैं। तो यदि एक सांस भी हमारी इस ढंग से पूर्ण होती है तो हमारे 1 वर्ष के कर्म फलों को लोपित कर देती है, उसे समाप्त कर देती है। तो क्रिया का अभ्यास करने से हमारी ये जीवन यात्रा है, हो सकता है कि इसी जीवन में वो हम पूर्ण कर लें। जो जितना अभ्यास करेगा उसके कर्मफल उतने घटते चले जाएंगे। और जैसे जैसे कर्मफल घटते जाएंगे वैसे वैसे आप स्वतंत्र होते जाएंगे। और स्वतंत्र होने के साथ साथ आप महसूस करेंगे कि आप जीते जी मुक्त हैं। जीते जी मुक्त होने का अर्थ ये कि हम इन इंद्रियों को ईश्वर के इंस्ट्रूमेंट के रूप में, उसके यंत्र के रूप में उपयोग कर रहे हैं। हमारे मन में कभी ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं करता हूं, मैं नहीं करता, वो कर रहा है मेरे माध्यम से। ये शरीर को माध्यम बना के वो उपयोग कर रहा है। और हमें इसके प्रति सतत कृतज्ञ भाव रखना चाहिए। यदि इस हाथ से कुछ दान चला गया तो मैंने दान दिया ऐसा नहीं है, दान उसने दिया है। यदि कुछ अनुचित भी हुआ है तो भी यही मानिएगा, करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। जो भी मैं कर रहा हूं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। जब हम उसको समर्पण करके करेंगे, जब हमारा समर्पण उसके प्रति पूरा हो जाएगा तो हमारी क्रिया श्रेष्ठ क्रिया हो जाएगी। हमारी श्वास सचेतन श्वास हो जाएगी। सांस अभी हम लेते हैं तो ये हमारी अभ्यासगत है। यह हमारा जन्म जन्मांतर का अभ्यास है। आप देखिएगा कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमको नहीं सिखाया जाता कि हम मुंह से दूध पिए। यह हमारा सहज प्रवृत्ति से आता है। ये कोई एक जन्म का अभ्यास नहीं है, अन्य जन्मों का अभ्यास। हाथ से हम काम ही करेंगे, पैर से करेंगे। हमारा जितना भी इंद्रियां हैं वे सब कितने ही जन्मों के अभ्यास के कारण से बारंबार बारंबार वही का वही कर्म करते हुए चलते।
तो वो स्वभाव हो गया है उनका। उनके उस स्वभाव को हम बदल नहीं सकते। जब बदल नहीं सकते तो उनके स्वभाव को परमात्मा में तो छोड़ सकते हैं, सब कुछ उसमें समर्पण तो कर सकते हैं। जब वो हम समर्पण कर देंगे और हमारा समर्पण परमात्मा में हो जाएगा, तो आप ये मानिएगा कि इंद्रियों का, मन का अपने आप शुद्धिकरण होता है। और शुद्धिकरण जैसे जैसे होता जाता है, जितनी जितनी हमारी शुद्धता बढ़ती जाती है, उतनी उतनी पवित्रता हमारे भीतर आती है। तो जब शुद्धता आती है तो शुद्धता कैसे आती है? स्वच्छता से आती है। स्वच्छता का अर्थ है जो अनवांटेड तत्व हैं उनको निकाल बाहर करना, जो ठीक नहीं है, अपने संयोग के नहीं है, उनको निकाल करके बाहर करना, और उन कर्मों को करना जो सहायक कर्म। जब सहायक कर्म करते हुए चलते हैं तो पवित्रता आने लगती है। और जब पवित्रता आती है तो ये सहायक कर्मों का भी लोप हो जाता है। और सहायक कर्मों का जब लोप होता है तो परमात्मा स्वयं हमारे भीतर हमको खेलता हुआ, चलता हुआ, फिरता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, बोलता हुआ, सब ढंग से दिखने लगता है। यो मा पश्यन्ति सर्वत्र, सर्वत्र मानु पश्यति, तस्या हम न प्रणश्यामि, सच में न प्रणश्यति। गीता के 6 अध्याय में कहा है कि जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, जिसका ये दृष्टि हो गई, ऐसे भक्त के सामने मैं कभी लोपित नहीं होता, कभी उससे अदृश्य नहीं होता। मैं सतत उसके सामने ही रहता हूँ, उसके साथ में ही रहता हूँ। अतः हम हमेशा ही अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि हम सदैव ईश्वर की सन्निधि में हैं, ईश्वर से अलग नहीं है। ईश्वर और हम एक हैं। वह अविनाशी परम है और हम उसके अंश हैं। इस अंश को, जैसे समुद्र की एक बूंद को यदि एनालिसिस किया जाए तो पूरा समुद्र पता चलता है, ऐसे ही अविनाशी जीव को जब हम जानेंगे, समझेंगे, तो उस अविनाशी परमात्मा को भी जानते हैं। इस सबके साथ में आज आप लोगों ने मुझे अवसर दिया, बहुत सुंदर दिन दिया। एकादशी है, भगवान कृष्ण का दिन है, और भगवान कृष्ण की वाणी बोलने को मिली। परमात्मा ने वो कुछ तो कहलवा लिया। जो इसमें है, मेरा अपना कुछ नहीं है, सब ग्रंथ, संत, ग्रंथ और गुरु की कृपा से जो श्रुत है, उसको ही मैंने अभिव्यक्त किया है। यदि कुछ कमी लगे तो उसको सुधार लेना, और जो कुछ ग्राह्य करने लायक लगे उसे ग्रहण कर लेना। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप सब में विराजमान परमात्मा को प्रणाम।